चीज अंधविश्वास फैले बी के माता आपने गौर करनो पड़ी, विचार करनो पड़ी कि आप आज की आधुनिक दुनिया में किस जगह बैठा। आज की जगह आधुनिक दुनिया है जो यूरोप का देश और पश्चिम इतो आगे बढ़ गयो और आप दुनिया की सबू बड़ी सभ्यता, सबू पुरानी सभ्यता आज बटे कातर दृष्टि हूं देख रहा मगामो मैं अपेक्षा में कर रही तरह तरह की। अब बहुत शर्मनाक स्थिति को कारण है कि आप अंधविश्वास और पागंड मत कभी विचार कौन करियो। यूरोप में अगर पुनर्जागरण नहीं हो तो, धर्म सुधार आंदोलन नहीं हो तो, मार्टिन लूथर जड़ा लोग मेहनत नहीं करता तो शायद यूरोप या अपन जो आज अंधविश्वास में डूबीड़ो हो तो पर यूरोप में हुई और बी की वजह विज्ञान पैदा हुई बहुत तेजी के साथ। बाप का इंजन शुरू करियो विज्ञान आज अदृश्य टेक्नोलॉजी चल रही है। आप कट बैठा, आप कट बैठा और मैं कट हूं, वो कोई शीतला माता को प्रभाव को नहीं है जो आप संपर्क हो रही हो। मैं मारा कमरा में हूं, आप आपरा कमरा में पर आप हम बैठ बात कर रही हैं। वो यूरोप को में पैदा हुआ विज्ञान, तकनीकी खोज, अनुसंधान भी को प्रभाव है। तो आप आगे बढ़ सका। आप अगर अंधविश्वास में यूं डूबीड़ो रहा चेचक को उन्मूलन हुई गो, चेचक को लगभग पूरी दुनिया में उन्मूलन हुई गो बी के बावजूद आप अंधविश्वास में डूबीड़ा। आपने जानवे तो 1772 की तो बात शीतला माता को प्रकट दिवस है और 1792 में रूसी वैज्ञानिक जेनर चेचक का टीका को आविष्कार कर दियो। चेचक को टीको बना लियो, आप शीतला माता बनाई वे चेचक को टीको बना दियो और पूरी दुनिया चेचक को बाहर निकल गई। शीतला माता ये गांव ही बाहर कौन निकलियो चेचक के। अब पूरी दुनिया आज चेचक के बारे है, चेचक को उन्मूलन हुई है तो भी में जेनर को बहुत बड़ो योगदान है। अगर कोई पूजा भी हुए, अगर कोई याद भी करे तो जेनर ने करे भी का गुण गावे। आज विज्ञान जितो भी अपन मिलियो है। अब कोई कहे कि भारत में धर्म गुरु विश्व गुरु हाँ विश्व गुरु बनावा, भाई विश्व गुरु तो पश्चिम है। आज तो आप 0.001% आविष्कार कौन करे विज्ञान का। इतो बड़ो देश और 0.001% आविष्कार भी आप कौन कर सकिया। मतलब 10,000वां भाग को आविष्कार भी आमना टको नहीं हो। गणित जरूर आप में पर वैज्ञानिक आविष्कार और खोजा भी में आप शून्य। तो विश्व गुरु कौन होना चाहिए। विश्व गुरु तो यूरोप हुई गो बी की बदौलत ही पूरी दुनिया में जो तेजी विकास हुई है, आधुनिकीकरण हुई है, जितनी टेक्नोलॉजी आई है विश्व के वास्ते आपने विश्व गुरु के रूप में यूरोप ने आदर्श मानना चाहिए। पश्चिम का लोग जकी चीज को आविष्कार करियो हमने काम आ रही है, आप इन भोग रिया, आप की सुविधाओं ले रिया और आप भी लेर आगे बढ़ रिया। और जितना भी आप थेड़ छान सब पर बाहर निकल पड़ा और आज जका स्तर में पुगे हाँ वही में पश्चिम को बहुत बड़ो योगदान है। तो इनको जो इतिहास है 1796 में जेनर टीका की खोज करी बी के घना वर्षा बाद में लगभग 250 साल बाद में भारत में टीकाकरण की शुरुआत हुई। अंग्रेजों का राज में अंग्रेज टीकाकरण की शुरुआत कौन कर सके देश में, आपरा इलाका में कराया। पर भारत में टीकाकरण आजादी के बाद 1962 में टीकाकरण की शुरुआत हुई चेचक उन्मूलन के मास्टर और महज 15 वर्षों में
चेचकू बाहर निकल गो देश केवल 15 वर्ष में। मैं बिन टाइम में बचपन में हो, मैं बहुत छोटो हो, मन आज दिन याद आवे कि चेचक उन्मूलन के महीने भी जमाना का वैक्सीनेशन वर्कर कितो दुख मोल ले प्रो, कितना लड़ाई झगड़ा के बीच में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलावता, टीकाकरण करता। हमारे आंखें देखोड़ा है कि जब वैक्सीनेशन वर्कर आऊं तो गांव में बिन खिना रोके होता भी जमाना में, क्योंकि चेचक को टीको एक सुई चुबो इन तरह कोई लाग तो वो खिना रो जब दिन गांव में आऊं तो भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू। महिलाओं तो छीना जपटी टाबरा लुकोई देवती बिन लड़न डूब जाती, गाली गलोच, ये तो सामान्य बात ही। खिनारा ने गालियां काटनी तो आम बात ही। टाबर छीन लेनो, टाबरा लुकोई देनो, टाबर हुपड़ो नहीं, आ तो सामान्य बात ही। गांव का बड़ा बुजुर्ग समझावता, कोशिश करता और कई बार मामा से पत्थरबाजी तक हो जाती। महिला में आ कौन सा होती मारा बच्चा के टीकाकरण हुए। कारण के भी टीकाकरण कई बार सामान्यतः हर बच्चा ने बुखार आऊं तो तेज बुखार, और भी तेज बुखार हूं और कोई इलाज बुखार को भी जमाना हो को नहीं, तेज बुखार हूं कई बार कई बच्चा खत्म हो जाऊं था। और इन वजह महिला में इन दिक्कत ने मोल कौन लेनी चाहती। वैक्सीनेशन वर्कर इन वास्ते टीकाकरण करते हो वो बहुत बड़ो युद्ध स्तर पर काम चाल्यो, और भी ने टारगेट दिवड़ो कि एक भी बच्चों बाकी नहीं रहना, उन्मूलन करना है चेचक, तो चेचक को उन्मूलन करना है तो टीकाकरण जरूरी है, चाहे बच्चों मर भी जाओ भी हूं भाई दिवे संयोग बहुत कम बच्चा मरता। 100% बच्चा के बुखार आऊं तो सबके आऊं तो बुखार तो, पर मरता तो बहुत ही कम आ। पर देखे मर भी बेलाई जाओ, टीकाकरण होना जरूरी है। अगर देश ने इन चेचक को बाहर निकालना हो तो चेचक को उन्मूलन करना है, तो ये बहुत बड़ी महामारी हो अगर बचाव करना है तो उन्मूलन जरूरी है। और इन वास्तव में हगड़ी गिर मोल ले परा और टीकाकरण करता। भी जमाना में हमारी माँ संयोगों बाद चेचक की बीमारियों बचूड़ी ही, बचपन में चेचक की बीमारी हुई, मुंह पर दाग आवेंगे चेचक का, बीमारियों में जीवित बच गई। और संयोगों भी की आंखें भी कौन की भी, बहुत सारा लोगों की तो आंखें जानती रहती, अंधा हो जाता चेचक की वजह, न तो वह अंधी हुई और न मौत हुई, जीवित बचूड़ी ही। तो वह भी सामान्यतः खिनारा के पक्ष में रहती, महिला हुई परी, बाकी महिला में बहुत कम के पक्ष में होती। लोग यहाँ तो एक आम गीत गाई तो भी जमाना में कि कांकड़ आए खिनारो उतरियो, कांकड़ आए खिनारो उतरियो, अरे पिणियारा की छाती धड़का खावे रे खिनारा लाल। पिणियारिया या पणगट आए खिनारो उतरियो, अरे पिणियारिया की छाती धड़का खावे रे खिनारा लाल, टाबर मती खिणजे रे। वो गीत आम गीत हो, झटकटी खेत के महीने काम करती रिकटी होती महिलाओं वो गीत गाती। बहुत जगह में तो गीत गायो जाऊं तो भी जमाना में, आजकल भी कांटा कोई गावे तो मन ठाक हो नहीं, बिन टाइम तो प्रचलित गीत हो बहुत ज्यादा कि कांकड़ आए खिनारो उतरियो, पणियारिया की छाती धड़का खावे रे खिनारा लाल, बालक मती खिणजे रे। तो महिलाओं बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत कम बड़ी बुजुर्ग महिलाओं टीकाकरण के पक्ष में होती, क्योंकि छोटा टाबर की हालत बुखार की हालत देख प्रो और महिलाओं ना लाग तो इन टीकाकरण नहीं कराओ। पुरुष जरूर इनके पक्ष में होता और प्रयास करता कि किकर कर। एक मन याद आवे कि एक बकारी होती जमाना में, आजकल कौन अनाज डालने की मकान की दीवार में खांचो राखता, अलग जगह में अनाज डाल देता, दीवार की चौड़ाई राख पर बीच में थोती जगह। मैंने छोटो शो
गेट हूं तो ऊपरू घुसन को कालकोटरी टाइप मी के ऊपरू उत्तर पूरी महिलाओं बच्चा लेर महीन बैठ जाती खुणा में और बिग महीनों भी बारह कटावनी भी बच्चा ने भी को छीन लावणो बड़ो मुश्किल को काम होतो कोई कोई लारे उत्तर तो बात एवती को बच्चो उत्तर भी को जबरदस्ती बच्चो छीन पर और बारह से लाओ तो और भी को टीकाकरण होतो इतु युद्ध स्तर मत काम हो खीणारो आव तो जन बड़ो मैं कही है कि बी जमाना में थोड़ो थोड़ो अक्षर ज्ञान हुई गोहरू और मारे अक्षर ज्ञान को चेक करने को वही बड़ो साधन हो के खीणारो एक डंठल ने लाल लाल मिट्टी गोल परी डब्बा में और भी मिट्टी डंठल घर मात की लिख दो संख्यात्मक या शब्द में मैं बिन विशेष तोरू हर घर को नार नारो काई लिखियो बिन देख तो और चेक कर तो काई लिखियो तो मारे बहुत रुचि को विषय हो क्योंकि मान लिखण पढ़न वास्ते भी जमाना में की लात तो ही कोने लिखण के वास्ते तो जरूर कोई लाऊं कटी लिखता करता था पर पढ़ने की लात तो कोनी क्योंकि कागज किताब पेन अखबार ऐसी चीजा ही कोनी भी जमाना में हर गांव के मैंने मुख्य रास्ता मार लिखड़ो तो शुरू में चेचक पाओ 50 रुपए इनाम चेचक बताओ 50 रुपए इनाम पाओ बिन टाइम चेचक बहुत कम हुई पूरा प्रदेश में तो बाद में साल डेढ़ साल पर लिख दियो चेचक बताओ 100 रुपये इनाम पाओ मैं देखियो यार चेचक कटी मिल जाओ तो 100 रुपये अपन इनाम का मिल जाओ 100 रुपया बहुत बड़ी रकम है और बाद में तो 2 साल बाद में लिख दियो चेचक बताओ 1000 रुपये इनाम पाओ और दीवार में तो जट वो लिखिड़ो तो बिन में जाए जाए पढ़ता ज्यादा माँ के कहीं एक वो टेस्टिंग हुई जा तो लिखना पढ़ने को क्या बात आ लिखिड़ी हटे और कोई बूढ़िया पूछता तो मैंने भी बताऊं था बात हटे चेचक के आगे कोष्टक में बड़ी माता भी लिखता ताकि चेचक ने लोग जाने को नहीं कहना बड़ी माता की बीमारी बताओ और इनाम पाओ तो इन तरह भी को उन्मूलन हुई और जो खिनारो हो वो एक तरह खलना ही को तो बिन जमाना में बिन बहुत कड़ी नजरों देखती महिलाओं तो कहता हूं तो बार भी की पूजा होनी चाहिए कि बे वर्कर कितना मेहनती है मां के प्रति सद्भाव कोनी हो बिन टाइम कोई भी लुगाई अगर मोटियार कह दे तो होरा सामने ने राबड़ी पाउन वास्ते तैयार कौन होती अगर वो भूखोती तो फिर रही हो सुबह टीकाकरण में तो क्योंकि लुगाई अभी बहुत नाराज होती और इन वजह वो लोकगीत प्रचलन में आयो तो 77 में आप वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई गो हाँ एक और बताओ अभी हमारी कितनी खतरनाक इनकी भयावहता इनके महीने 60-70% लोग तो खत्म हो जाता है बीमारी तो जड़ता ही कोई बच्चा ने अगर बीमारी नहीं निकली उड़ी है जड़ता ही भी बच्चा की ने आगे जिंदो रहनो है इनकी कोई श्योरिटी को नहीं मानी जाऊंगी बीमारी हुआ बच्चे बच्चों जरूर कुरूप हो जाता वो कुछ बच्चे अंधा भी हो जाता कई कुरूप तो जरूर हो तो मुंह पर दाग हो जाता पूरा चेहरा को रंग भी कालो ज्यादा पड़ जातो बी के बावजूद भी जमाना में रिश्तो करता तना चेचक करियोड़ो टाबर चेचक निकलियोड़ो टाबर लड़को या लड़की बी को रिश्तो अगलो पहली हूं तो कुरूप है मुंह पर चेचक के दाग है फिर भी को रिश्तो ही मारता पहली हूं तो कि बिना गारंटेड मानता कि वो नींगली उड़ो टाबर है अब इनके चेचक होनी हुए एक बार बीमारी हुआ बचे भी बीमारी का एंटीबॉडी विकसित हुई इंग महीने अगर चेचक इंग लागी तो भी इनकी फर्क कौन पड़े चेचक इंग महीने चेचक का एंटीबॉडी ये बात ने लोग मानता कि चेचक हुईड़ो बच्चो है अब इनको मरण को कोई डर को नहीं सभी को रिश्तो अगला पहले हूं तो और बिना चेचक हुईड़ा ने काचो मानता कि वो किसी टाइम चेचक हो सके आंधो हो सके मर भी सके तो बड़ा दुख की बात है कि चेचो को उन्मूलन हुई गो और आप आट धोखा दे तो फिर
मंदिरा में पूजा करता फिर। हाँ, और त्योहार के कोई आप बताओ अगर कहा भाई थारे चेचक हुए को नहीं, चेचक तो भी ही कौन हुए। चेचक की बीमारी तो उन्मूलन हुई को जगह छोटा मोटा हाथ पड़ा हुआ है, फोड़ा हुआ है, छाला हुआ है। आ चेचक को नहीं है, चेचक और ही बहुत खतरनाक है चेचक। चेचक यू छोड़ती को नहीं जीव तो हो रहा था। इन कोई चेचक मान लिया बात तो ठीक को नहीं। तो जकी बीमारी कौन रही बी की आप उत्सव मना रही है, बी की पूजा पाठ के महीने बहुत मेहनत हो रही है, बहुत खर्चो पड़ रही है। और बच्चा पूछे वो कहीं है, जरा आज गुड फ्राइडे हो, बच्चा पूछो सर वो कहीं है, छुट्टी क्यों है। मैं कह त्योहार है कि किसके, ईसाई लोग त्योहार मनाया करें, अप्रैल को पहलो फ्राइडे है, इन्हें गुड फ्राइडे के रूप में मनावे। अब चेचक क्यों मनावे, इनके लारे जावार अगर पूरी कहानी ने देखा तो मनावनो तो चाहिए। तो जेनर को जन्मदिन क्या जेनर आपने इतनी मोटी बीमारी फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया, इनको डर मिटा दियो। इतना लोग जकी बीमारी मरता, जितनी बड़ी महामारी, इतना लोगों के चेचक का दाग हो जाता, आंखें आंधा हो जाता। को हगड़ो बचाउन को श्रेय जेनर न जावे। और जेनर के बाद में अगर कोई श्रेय जावे तो भी जमाना का हेल्थ वर्कर, वैक्सीनेशन वर्कर और जका भी इन कैंपेन ने चलाउन में मुख्य भूमिका में लोग माने भी इनको श्रेय जावे। बाकी भी आप याद कर सका, माने भी आप अगर शुक्रिया अदा भी करा, कृतज्ञता को भाव भी हुए तो जेनर के प्रति हुए। इस शीतला माता की बीमारी के प्रति कहीं हुए। शीतला माता जो को अंधविश्वास खड़ो हुईडो है, आ तो अपन ठा है कि भाई जोधपुर की भी राजघराना की महिला की वजह अभी अब माता प्रचलित हुई। कोरोना माता भी आएगी, लाडली साल काठा जगह हटी उटी मंदिर भी बढ़ेगा छोटा मोटा कोरोना माता। हालांकि कोरोना हालत ही खत्म को नहीं हुआ, सब माता तेजी नहीं खा रही है। कोरोना पूरी तरह उन्मूलन हुई तो शायद इन देश में कोरोना माता नाम की और छुट्टी घोषित करनी पड़ी। काफी बड़ी माता मानी जी। तो मारो तो जो उद्देश्य आप लोग जानो ही हो कि अंधविश्वास और पाखंड का उन्मूलन में अपन इन देश में वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना है। और ये वास्ते आप निवेदन है कि आप इन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। गुरु जी शीतला माता को हम पूछते हैं तथा हमें वहां जाने से फायदा मिलता है। महेंद्र जी चौधरी कह रहे फायदा मिल रहा है हमको। हाँ महेंद्र जी आप तो बहुत फायदे में हो, वहां जाने से मिलता है। आप तो जहां भी जाते हो फायदा मिलता है, और नहीं भी जाते हो तो आपको कौन सा नुकसान हो रहा है। फायदे में तो आप इतने बड़े हो गए, छोटे से बच्चे थे, कभी रेंग रहे थे, पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, आप खड़े हो गए, शीतला माता तक चले जाते हो, और भी जहां कहीं जाते हो, तो फायदा तो आपको हुआ है, जरूर हुआ है। हाँ ये चेचक रोग कह रहे ढोक लगाने से ठीक हो जाता, महेंद्र चौधरी कह रहे। अब तो चेचक रोग है ही नहीं, उसका उन्मूलन हो गया, आपको पता नहीं है शायद। एडवोकेट गुलाब सिंह जी गुड नाइट सर जी, गुड नाइट जी गुलाब जी। लक्ष्मण जी संकोया, तेजाराम जी जाट, सुमेर जी तंवर, महेंद्र जी चौधरी, मैं खुद बिना दवाई के वहां जाने से माँ के ढोक लगाने से ठीक हुआ हूँ। महेंद्र जी आपको चेचक हुई कब? क्योंकि आप तो शायद टीकाकरण से गुजर चुके हैं, मुझे लगता नहीं कि आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं कोई। और ढोक लगाने से कोई एक भी आदमी शीतला से बचा हो ऐसा हमने सुना नहीं कभी। शीतला जिसके हुई वो तो ज्यादातर मर जाते थे। गोगाराम जी डारा प्रोफेसर, तेजाराम जी जाट, रामचंद्र जी जाकड़, कोरोना का कर लो सर, ये क्या है, कौन सी माता है? कोरोना इसे भी माता घोषित हो जाएगी। ताराचंद जी बेरवाल कहते हैं सही बात है। साथ जितेंद्र जी मूल निवासी, गोगाराम जी डारा, सोन जी खोजा, राम प्रकाश जी पिंचर, जगदेव सिंह जी सारण, ओम प्रकाश जी साई,
मंथा राम जी, जैसा राम जी यानी आज के समय में लोगों में हो रहे शोषण पर बात करो। बंसीलाल जी सोनी कह रहे हैं कि कब तक पाखंड को ढोएंगे हम, बहुत चिंता का विषय है, ये है सोचने वाली बात। बादल सिंह जी कह रहे हैं सर पहले शिक्षा की कमी थी सो लोग पूछते थे, पर आज भी वही कंडीशन है। पहले तो बीमारी भी थी, शिक्षा की कमी नहीं, बीमारी का डर भी बहुत ज्यादा था, इसलिए पूछना एक तरह से जरूरी समझा जाता था, पर आज तो बीमारी का डर भी खत्म हो गया। पूर्वा राम जी गरवा, हनुमान जाट पालड़ी, प्रहलाद राम जी मेहरिया, प्रभु दयाल जी अम्बेडकर आजाद, धन्नालाल जी थालोड़, अंधविश्वास किसी धर्म विशेष से ही संबंधित है क्या? क्या केवल हिंदू धर्म में अंधविश्वास है? क्या दुनिया के अन्य धर्मों में अंधविश्वास नहीं है? धन्नालाल जी बहुत नाराज हो रहे हैं। अजी धन्नालाल जी, दूसरे अंधविश्वास को हम क्या दिक्कत है? कल को कोई डॉक्टर के पास इलाज करवाना चाहे कि मुझे बुखार हो गया और डॉक्टर आपकी तरह चिढ़ने लगे कि क्या केवल तुझे अकेले कोई बुखार हुआ है? क्या बुखार होना कोई बुरी बात है? क्या दुनिया में अन्य लोगों को बुखार नहीं होता? या वो इलाज करेगा? क्या करेगा? मैं मेरे यहाँ का जो अंधविश्वास है उसके संबंध में जन जागरण कर रहा हूँ और आप यूं ही चिढ़ रहे हो, बिदक रहे हो बुरी तरह से। थालोड़ साहब क्या हो गया आपके? ताराचंद जी बेरवाल, कोरोना माता अभी सो रही है, 100 साल हो गया, कब आए जागेगी? सत्यम कुछेरिया, महेंद्र जी चौधरी, मांगीलाल जी संत गूंदी सर जी बहुत शानदार, नमस्ते जी। आप जो समाज को जागरूक करने का कृपा कर दौरान नहीं होंगे, अति उत्तम। गुरु जी हिंदुस्तान में चमत्कार आज भी होते हैं, महेंद्र जी चौधरी कहते हैं। अजीब, हमने कब कहा कि चमत्कार? तो पूरी दुनिया चमत्कृत है, पूरी दुनिया में चमत्कार होते हैं, चमत्कार होने चाहिए। ये कम चमत्कार है क्या? आप बिल्कुल छोटे बच्चे से इतने बड़े हो गए, कौन कहता चमत्कार नहीं होते? बिल्कुल छोटे बच्चे थे आप एक दिन और आप इतने बड़े हो गए। लक्ष्मण जी संकोया, सभी धर्मों में पाखंड और अंधविश्वास है। हाँ सही बात है। समर्थ मेहता, एस चारण सारण को सारिया, जय आजाद विचारक, काना राम जी मेहरा, हनुमान राम जी चौधरी, हाँ टिकैत पर हमला हुआ है। हाँ हनुमान जी, टिकैत पर हमला हुआ, बहुत बुरी बात है। टिकैत किसान आंदोलन के प्रमुख हीरो है और किसान आंदोलन पर हमला करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है, हिंदूवादी व्यक्ति है, किसान घर में पैदा हुआ व्यक्ति है और अपनी टीम को लेकर वहां गया है। बड़े दुख की बात है, किसान का बेटा किसानों के नेता के ऊपर पत्थरबाजी करवा रहा है। अगर वो करते, जो किसानों के मूल रूप से विरोधी हैं, वो लोग करते तो कोई बात नहीं, इतना दुख नहीं होता। परंतु हमारे ही बीच में से कोई आकर के हमारे ऊपर हमला करे, ये वही लोग हैं जो कल परसों राम मंदिर के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को सता रहे थे और आज टिकैत पर हमला हुआ। बहुत बुरी बात है, किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। ये टिकैत पर हमला नहीं है, ये पूरी खेती किसानी पर हमला है, खेती किसानी को बचाने की लड़ाई पर हमला है। तो बहुत बड़ा हमला है और इस हमले के बावजूद हम अगर किसान सचेत नहीं होते हैं, सावधान नहीं होते हैं इन लोगों से, तो अच्छी बात नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि राजस्थान में किसान नेताओं पर इतना बड़ा हमला हुआ है। जब हमारे घर की छत टपकती है तो हम पहले घर की छत ठीक रोएंगे या पड़ोसी की? लक्ष्मण जी संकपाया उनका जवाब दे रहे हैं। हितेश जी नोडल, मई जी अटीला, हरिराम जी भारतीय हिंदू, बावड़ी गावा को नाम ईमान धर्म को नहीं हुए, क्यों टाइम खोटी करो कमेंट करके, बस बिल बिलाते देखो और मजे लो, हिंदू आगे हिंदू हरिराम भारतीय हिंदू, बिल बिलाते देखो
राजेश जी ढाका झंडू, राजेश जी ढाका कह रहे ये हिंदू झंडू है। अरे हिंदू बंसीलाल जी सोनी, संविधान पढ़ाया नहीं जाता, उसे परिवार के पढ़े लिखे लोग पढ़े और पढ़ाए। बंसीलाल जी सोनी संदेश दे रहे हैं इस प्लेटफार्म के माध्यम से कि संविधान को पढ़ें और पढ़ाएं, ये पढ़ाया नहीं जा रहा है। विष्णु शंकर जी मैनी सर, सतपाल जी खांड, जाट बाबूलाल जी चौधरी, सुभाष जी जलवाणिया, सुरेश जी चौधरी, जगदीश खुरावा नागौर, भागीरथ जी बिश्नोई नौका, एस सारण। बिल्कुल सर, वैक्सीन के जंग उत्सव मनाना चाहिए। केवल राम जी सारण, शीतला माता, सगराम जी बोलिया, शीतला माता पूरे राजस्थान में पूजा होती है। आपके पास धारणावास गांव में मंदिर है, शायद आप भी बालपन में टाइम धोख लगाया होगा। नहीं, मैं तो नहीं लगाया सगराम जी। धारणावास के मंदिर के सामने से तो बहुत बार गुजरा हूँ, कभी अंदर ही नहीं गया मैं तो। मुझे पता है वहाँ मेला भी भरवाते हैं वो लोग, प्रतिवर्ष काफी करते हैं। मंदिर तो हर गांव में है। शीतला का मंदिर मेरे गांव में भी, हरे गांव में है। हरे गांव में धोख और पूजा वगैरह होती है। रमेश जी डूडी, गुरुजी घनघोर की कहानी के चर्चा करो भाभी कभी। घनघोर तो वैसे आमजन का कोई त्योहार नहीं है, ये तो राजघरानों का त्योहार है। आमजन में ये ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे सारण को सारिया थोक को सही लगाते हैं, बट हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे सारण कह रहे हैं। भूरा राम जी धत्तरवाड़, गिरधारी जी कुमेर, प्रेम जनागल, प्रहलाद जी मंडा, चौधरी नानूराम जी, हनुमान जी माही बना, महेंद्र जी भाटी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। खीणारा रो गीत टीकाकरण से पहले से है। इन गीत रो मतलब है शरीर के ऊपर टैटू बनवाने के लिए नाम फूलपति बनाने वाले को खीणारा बोला जाता था। गुरुजी जानकारी पूरी दो। अरे सगाराम जी बड़े गजब आदमी हो आप तो। और कबीर साहब का प्रोफाइल लगा रखा आपने, और मन से ही कहानी बना के ले आए टैटू बनाने। टैटू बनाने वाला अपनी मर्जी से बनाता है। ये खिनारा जबरदस्ती खींचता था, और मैंने तो उन खिनारा को देखा है। मेरा तो खुद का वैक्सीनेशन भी हुआ है। हालांकि वैक्सीनेशन जिस दिन हुआ उस समय मैं नहीं समझता था इतना, परंतु बाद में तो मैं रोज देखता था। आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हो जैसे मैं कुछ झूठी जानकारी दे रहा हूँ। माई बना भारत तो बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया, वापस कैसे आया? राम प्रसाद जी जाट रोड, श्रवण कुमार जी देखो 50 से ज्यादा साल हो गए हम चेचक से मुक्त हुए। कभी कोई चेचक का केस देखा नहीं गया पूरे देश में। राम प्रसाद जी जाट रोड, भींचर साहब है राम प्रकाश जी, और जगदेव सिंह जी सारण। जानकारी के लिए धन्यवाद। सुभाष जी जलवाणिया, श्रवण कुमार जी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अम्बा राम जी ढांगी, रामनिवास जी बाजिया, माही रामनिवास जी बाजिया मुंडवा से है क्या? माही बना तो कहते हैं चेचक तो शरीर के लिए एक बार जरूरी है। साइंस तो कहते हैं कहती है, हाँ कहती होगी। श्रवण जी गोदारा, सब पाखंड है भारत में सर। जगदेव सिंह सारण, हम सभी को बौद्धिक रूप से गुलाम है और उसका उन्मूलन जरूरी है। आपके इन प्रयासों का आभार है। मेघराम जी गोरचा, बाबा जी नमस्ते। श्याम सुंदर जी पटीर, संविधान पढ़ो और सब अंधविश्वास दूर भगाओ। श्रवण जी कसवा, भागीरथ जी किंटाला, नींगलियोड़ा ओके टेस्टेड, हाँ टेस्टेड बीमारी से बाहर निकला हुआ जिसमें एंटीबॉडी विकसित हो गई है। जगदेव सिंह जी सारण, हमारा समाज आज भी बौद्धिक गुलाम है। बाबूलाल जी बेड़ा, राजू बेनीवाल, राजू दांदा, शिवराम जी
कह रहे हैं बहुत अच्छी जानकारी ली, इसके दी भी, इसके लिए धन्यवाद। मंगेश सिंह जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। ओम प्रकाश जी जाकर कुछ तो कुछ आता है तब तो ये पूजन किया जाता है। वो ओम प्रकाश जी आप पूरा वापस सुन लो, अगर कोई कमी रह गई है तो। ओम प्रकाश जी जाकर तो कह रहे हैं क्यों समाज में गंदगी फैलाते हो फालतू में। मैं तो गंदगी को साफ कर रहा हूँ, आपको पता नहीं, आप गंदगी में डूबे हुए, इसलिए पता नहीं चलता। गंदगी के कीड़े को कभी पता नहीं चलता कि मैं गंदी नाली में रहता हूँ, परंतु जो आदमी बाहर की अच्छी हवा में रहता है उसको पता है कि यह कीड़ा गंदगी में है। तो मैं इस गंदगी के बाहर रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मुझे गंदगी दूर करनी चाहिए। मैं जानता हूँ गंदगी है, आपको गंदगी दूर करना भी गंदगी फैलाना लग रहा है। कितनी आश्चर्यजनक स्थिति है। जगदीश जी कच्छा गुरु जी पानो काटता रहो सा, जैसे गर्मी में खेत में कल्टी काटने पर लू के थपेड़ों जो खेत पानो हुए खेत को। मूला राम जी देवासी, मोहम्मद रफीक जी, मंगेश सिंह जी, सर जी आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है साहब, लाएगी तो अच्छी बात है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी बात हम लोगों ने कर ली है, रित्ती करेंगे। थैंक यू।